जय श्री राम फ्रेंड्स। आज मैं आपको 3 मालाओं के बारे में बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा प्रिय है हनुमान जी को और उन 3 मालाओं से आप अपने घर के रोग दोष मनोकामनाएं, कोई भी पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है या कोई अच्छी पदवी प्राप्त करना चाहता है या कोई पढ़ाई के अंदर अच्छा इंटेलिजेंट होना चाहता है, उन मालाओं से आप उन चीज़ों को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को वो 3 मालाएं आपको चढ़ानी पड़ती हैं। क्या हैं वो 3 मालाएं? पहली आँख के पत्तों की माला, दूसरी बेल पत्रों की माला और तीसरी पीपल के पत्तों की माला। ये 3 मालाएं हनुमान जी पर चढ़ती हैं। अगर आप लंबे समय से बीमार हो, आपका हनुमान जी की पीपल के पत्तों की माला बनानी चाहिए। पीपल के पत्तों की माला में आपको क्या करना है? आपको 108 पत्तों की माला बनानी है। जब आप 108 पत्तों की माला बनाओ तो आपको अनार की कलम से सिंदूर को घोलना है। हनुमान जी महाराज का सिंदूर में थोड़ा सा गंगा जल डालना है और सिंदूर को घोलना है। आपको हर एक पत्ते पर हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हुए उसमें गांठ लगा देना है। फिर हनुमान जी के श्री चरणों में डाल देना है और हर एक पत्ते पर राम लिखना है। इसी तरह से आपको 107 पत्ते पर हनुमान जी का मंत्रों का उच्चारण और या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन एक पत्ते पर राम नहीं लिखना है। उस पत्ते पर आपके अपनी बीमारी के बारे में लिखना है। सारे पत्ते सीधे होंगे माला के, लेकिन एक पत्ता उल्टा होगा प्रभु की तरफ। और प्रदोष काल एकादशी के अगले दिन आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ानी है। शंकर भगवान का शिवलिंग है वो हनुमान जी का ऐसा रूप है, वो 11वें रुद्र अवतार हैं। शंकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मुझ में गलती है, मैंने जो पाप किए हैं उनको दूर करिए। और दूसरे नंबर पर है आँख के पत्तों की माला। आप जैसा कि कोई पदवी प्राप्त करना चाहते हो या पेपरों में आप बार बार पास नहीं हो रहे हैं, देखिए जब आप उस आँख के पत्तों की माला जब आप चढ़ाओ तो पंच अक्षर मंत्र का नाम जप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 108 पत्तों की माला के साथ और माला चढ़ा देनी है महादेव पर और जल अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है। और माला हमें उसी तरह बनानी है जिस तरह से हमने पीपल के पत्तों की बनाई थी और महादेव से प्रार्थना करनी है। हनुमान जी महाराज से भी प्रार्थना करनी है। आप जाकर के कार्य पूर्ण करवाइए। आपको ये कार्य शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर करना है। इस माला को चढ़ाने के बाद आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और तीसरी माला है वो बेल पत्र की माला है। जैसे किसी मुकदमा केस है या आपकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है या बार बार पति पत्नी में झगड़ा रहता है या कोई ऐसा कार्य रहता है, तो आप किस प्रकार उस माला को बनाना है, इसकी विधि थोड़ी सी अलग है। उसमें आपको कार्य करना है। जो बेल पत्र है उसमें एक भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। जो महाशिवरात्रि आती है जो फरवरी में आती है उस पर प्रदोष काल में अष्टमी तिथि को बनाना है हनुमान चालीसा का पाठ करके। और जब आप माला को अर्पण करो तब आपको राम स्तुति गानी है। मैं एक लाइन गा के बता देती हूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भौवय धारणम। इस प्रकार से आपको राम स्तुति गानी है और प्रार्थना करनी है। निरंतर हम पति पत्नी में झगड़ा है और इतने समय से हमारे ये कार्य नहीं हो रहे हैं। हे शंकर भगवान हमारा कल्याण कीजिए। प्रदोष काल में ये कार्य करना है और शंकर भगवान पर आपको जल चढ़ाना है। एक दीपक देसी घी का जलाना है और एक चमेली का तेल का जलाना है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है जिस मंदिर में आप माला चढ़ा रहे हैं वह मंदिर शिव परिवार होना चाहिए।
फ्रेंड्स, आपको यह जानकारी कैसी लगी और कमेंट में बताएं। ओम नमः शिवाय।